नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में देखिए, रश्मिका मंदाना के एक्स को शादी से लगा है धक्का। दोस्त का रिएक्शन हुआ वायरल तो ट्रोल हुई रश्मिका। कल्कि और स्प्रिट के बाद हॉलीवुड शो से भी बाहर हुई दीपिका पादुकोण, ऑडिशन देने से एक्ट्रेस का इनकार। बिग बॉस 19 विनर गौरव खन्ना की पत्नी का कास्टिंग काउच पर बड़ा खुलासा। द 50 खत्म होते ही आउटसाइडर गैंग पहुंची गोवा। 4000 करोड़ में बनी रामायणा का पहला रिव्यू आउट, अमेरिका में हुई स्क्रीनिंग। यादव जी की लव स्टोरी की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी लटकी तलवार। द केरल स्टोरी 2 के मेकर्स जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, रिफंड किए जा रहे हैं टिकट के पैसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉप न्यूज से। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरें छाई हुई हैं। उदयपुर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए हैं, जो तस्वीरें बगल में हम आपको दिखा रहे हैं। खूबसूरत लग रही हैं रश्मिका, लाल जोड़ी में नजर आ रही हैं। विजय देवरकोंडा उनके साथ खड़े हुए हैं, फैंस का वो शुक्रिया अदा कर रही हैं। अब रश्मिका की शादी हुई तो बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि मेरी क्रश थी और उसकी आज शादी हो गई, मेरा दिल टूट गया। तो एक तरफ जहाँ पर कुछ ऐसी पोस्ट आ रही हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा है 9 साल डेट करने के बाद दोनों शादी कर रहे हैं तो जिंदगी भर साथ रहें। लेकिन सोशल मीडिया पर एक अलग ही गैंग बैठी हुई है जो दूसरों के पर्सनल लाइफ में जाकर और वो डिसाइड करती है कि उनके साथ क्या हुआ है और आगे क्या होगा। मतलब वो सब कुछ बता देते हैं कि ये इसका कैरेक्टर ऐसा है और ये ऐसा करने वाला है। अब वो लोग ये कह रहे हैं कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी चलेगी ही नहीं, और इसके लिए वो रश्मिका मंदाना का पास्ट उठाकर ला रहे हैं। उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है जहां पर वो रक्षित शेट्टी के साथ नजर आ रही हैं। उनकी सगाई हुई थी, आपको याद होगा 2017 में, और 2018 में दोनों का रिश्ता टूट गया था। ऑफिशियल कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अंदर खाने से खबर यही थी कि दोनों साथ में उतना बन नहीं रही थी, जिसकी वजह से अलग अलग हो गए और दोनों अपने करियर पर फोकस करने लगे। उसके बाद वो विजय देवरकोंडा को डेट करने लगी और अब उनकी शादी उनसे हो गई है। तो उस तस्वीर को दिखाकर लोग ये कह रहे हैं कि भले ही विजय देवरकोंडा ने रश्मिका के साथ शादी कर ली है, लेकिन पास्ट तो पास्ट होता है और कोई भी लड़का लड़की का पास्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अब कुछ इस तरह की चीज़ें रश्मिका को लेकर बोली जा रही हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें बोली जा रही हैं जो हम यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं। तो एक निगेटिविटी अब रश्मिका मंदाना को लेकर फैलाई जा रही है और कहा जा रहा है कि देखिए इतने 1 साल तक रिलेशन था, सगाई भी हो गई थी, उसके बाद भी विजय ने शादी कर ली। लेकिन वहीं पर विजय की भी जो गर्लफ्रेंड थी, उसकी जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उसको लेकर उसे कोई जज नहीं कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ रश्मिका की बातें हो रही हैं कि उसका पास्ट था, उसका बॉयफ्रेंड था और आज अगर शादी हुई है तो उन चीज़ों को फैलाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेल्जियम लड़की के साथ विजय नज़र आ रहे हैं, ये उनकी गर्लफ्रेंड बताई जा रही हैं। कई इनकी तस्वीरें हैं जो कि मौजूद हैं सोशल मीडिया पर, वो भी हैं, लेकिन उन्हें इस तरह से जज नहीं किया जा रहा है जिस तरह से रश्मिका को जज किया जा रहा है। अब ये तो रश्मिका को ट्रोल किया जा रहा है इस वजह से, वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि रक्षित अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रश्मिका को बनाने वाला रक्षित है, पहली फिल्म में काम भी उनकी वजह से मिला है, लेकिन वहीं पर रश्मिका उनके प्रोडक्शन हाउस को सो कॉल्ड प्रोडक्शन हाउस बोल चुकी हैं। तो रश्मिका पूरी तरह से मूव ऑन हो गई थी, जो भी चीज़ें उनके बीच में हुई हों, लेकिन अभी भी लोगों को तसल्ली नहीं हो और इस तरह से उनकी चर्चाएं चल रही हैं। उनके पास्ट रिलेशनशिप की चर्चा चल रही है और शादी की तो चल ही रही है। वैसे जो तस्वीरें आ रही हैं उसे देखकर आपको कैसा लगा? जो जिस तरह का गेटअप था, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल शंकर और पार्वती जैसी जोड़ी लग रही है, कुछ और भी बातें हो रही हैं। आपका क्या इस पर रिएक्शन था? तस्वीरों को देखने के बाद कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब इनसाइडर में बात करते हैं दीपिका पादुकोण की। तो दीपिका पादुकोण 2 बड़ी फिल्मों को ठुकरा चुकी हैं, यूं कहें तो उन्हें बाहर कर दिया गया है। एक थी कल्कि 2 और दूसरी थी स्प्रिट। अब इन दोनों फिल्मों से निकलने के बाद उनके हाथ से एक हॉलीवुड का शो भी निकल गया है जिसका सीजन 4 आने वाला था, द व्हाइट लोटस। इसमें वो नजर आ सकती थी, लेकिन अब वो इस शो से बाहर हो गई हैं क्योंकि दीपिका पादुकोण ने ये कहा है कि वो ऑडिशन नहीं देंगी। मतलब ऑडिशन देने से वो घबरा गई हैं, जिसकी वजह से वो इस शो से बाहर हो गई हैं। इससे पहले सीजन 3 में भी उनके आने की चर्चाएं थी, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। अब जब सीजन 4 आ रहा है तो ऑडिशन नहीं देना चाहती हैं, इसकी वजह से वो बाहर हो गई हैं। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक सुपरहिट वेब सीरीज द व्हाइट लोटस के नए सीजन में दीपिका पादुकोण एक अहम भूमिका निभाने वाली थी। बताया जा रहा है कि द व्हाइट लोटस सीजन 4 का वो हिस्सा बनने जा रही थी। सीरीज के मेकर्स ने उन्हें एक अहम रोल के लिए अप्रोच किया था, लेकिन अब यह दावा किया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण इस सीरीज से बाहर हो गई हैं। वैरायटी की रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका पादुकोण सीरीज से बाहर हो गई हैं और उसकी वजह है ऑडिशन पॉलिसी।
कहा जा रहा है कि द व्हाइट लोटस के लिए ऑडिशन मैंडेटरी है। साइन करने से पहले मेकर्स सभी स्टार्स का ऑडिशन ले रहे थे। हालांकि दीपिका को ऑडिशन करना मंजूर नहीं था, इसी वजह से दीपिका के हाथ से ये सीरीज निकल गई है। तो दीपिका पादुकोण की 9 साल बाद ये वापसी होने वाली थी, जो कि नहीं हो पाई है। वैसे दीपिका के हाथ से जो ये प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं, इस पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट में बताइएगा। अब रियल टू रियल में बात करते हैं बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना के पत्नी के बारे में। उन्होंने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसके बाद एक नई बहस खड़ी हो गई है। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी है कि अगर आपको बॉलीवुड में काम करना है, अगर आपको टीवी में काम करना है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। क्योंकि बड़े से बड़े एक्ट्रेस आकर सामने ये कह रही हैं कि ऐसा होता है, और हमारा उस पर जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही सिंपल सा होता है कि हाँ, वो अगर यहाँ पर काम कर रही है तो ये नॉर्मल है, ये तो करना ही पड़ेगा। इस पर उस तरीके से ऑब्जेक्शन नहीं होता है जिस तरह से अगर आप देखेंगे सोसाइटी में बाकी चीज़ों पर होता है। किसी के पर्सनल लाइफ को लेकर लोग इतने ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, इतने ज़्यादा उस पर सवाल खड़े कर देते हैं कि इसने शादी नहीं की, इसने बच्चा नहीं किया, और अगर ये इसका इतने साल का रिलेशन है और ये शादी नहीं कर रहा है तो इससे हमारी चीज़ें कितनी ख़राब हो रही हैं, हमारी सोसाइटी कितनी ख़राब हो रही हैं। ये लिव इन को लेकर इतने सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जब बात आती है कि इस तरह की चीज़ें हमारे ही सोसाइटी में चल रही हैं, जहाँ पर बॉलीवुड में काम करने वाले या टीवी में काम करने वाले आकर खुलकर बात करते हैं कि ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो हमारा रिएक्शन उस पर बहुत सिंपल होता है कि ऐसा तो होगा ही। तो अब आकांक्षा, जो कि गौरव खन्ना की पत्नी है, गौरव खन्ना आप जानते हैं कि कितना बड़ा नाम है, बिग बॉस के विनर है, इससे पहले भी कई सारे रियलिटी शो में आ चुके हैं, मतलब जो कुकिंग शो है उसका भी खिताब उनके पास है। एक बड़ा अनुपमा जैसा जो शो है उसमें उनका एक अहम किरदार था, इतना बड़ा नाम है। उनकी पत्नी खुलकर ये बता रही हैं कि मीटिंग्स में ऐसा होता है कि आपको डायरेक्टली कहा जाता है, अगर आपका कोई गॉड फादर नहीं है तो आपको कहा जाता है कि इस इंसान के साथ आपको क्लोज होना पड़ेगा, उसको आपको खुश करना पड़ेगा। हम कोई ऑडिशन वगैरह नहीं ले रहे हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें ये क्लॉज है। जब वो इतनी बड़ी बात कह रही हैं और उसके बाद भी खामोशी है, बाकी जो एक्ट्रेस हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। तो कुछ लोग जो हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, वो आकर बोल रहे हैं और हिम्मत कर पा रहे हैं कि वो इन सब चीज़ों को सामने रख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी सोसाइटी बहुत ही नॉर्मल तरीके से इस पर रिएक्ट कर रही है। हालांकि कुछ लोग इस पर बहस कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये इतना सिंपल क्यों है। उसी व्यक्ति को बोल्ड सीन देने पर कि उसका पति अगर काम कर रहा है तो ठीक है, वो अगर कर रही है तो उस पर उसे ट्रोल किया जाता है, लेकिन जो इंडस्ट्री में चल रहा है, जो टीवी में या बॉलीवुड में चल रहा है, उस पर उस तरह से ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाता है। क्यों? सवाल ये बड़ा है। अब एक तरफ तो जो खुलासा आकांक्षा की तरफ से किया गया है उस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन वही दूसरी तरफ द 50 खत्म होने के बाद जो आउटसाइडर गैंग है वो कहाँ पर एंजॉय कर रही है उसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ, तो अर्चना से लेकर लव कटारिया और उनकी गर्लफ्रेंड सभी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, कई सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं और लोग ये कह रहे हैं कि चलो एक अच्छा बॉन्ड तो इन लोगों का बना। भले ही शो के अंदर निगेटिविटी दिख रही थी, लेकिन जो पॉजिटिव गैंग है वो एक साथ घूम रहा है। तो ये तस्वीरें काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अब बिंज वॉच में बात करते हैं रामायणा की। 4000 करोड़ की लागत से ये फिल्म बनी है और इसको लेकर लगातार खबरें आ रही थी, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग अमेरिका में रखी गई थी, जिसे टेस्ट स्क्रीनिंग कहा गया है। उसमें 18 से 60 साल के उम्र के लोगों को बिठाया गया था इस फिल्म को देखने के लिए और उन्होंने बहुत अच्छे रिस्पांस दिए हैं, बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू इसका आया है और जिसको लेकर अब चर्चाएं तेज़ हो गई हैं कि अब 2026 में जब दिवाली पर यह फिल्म रिलीज़ होगी तो बहुत अच्छा ये बिजनेस कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से इस फिल्म को बनाया गया है, जो कास्ट है, उसको लेकर लगातार चर्चाएं होती आ रही हैं। तो एक नेक्स्ट लेवल पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी तक हमने बहुत सारे जो धार्मिक शोज़, टीवी शोज़ या फिल्में देखी हैं, लेकिन ये उससे भी कहीं बेहतर और कहीं बड़ी है। तो 4000 करोड़ से बनने वाले इस फिल्म का बेसब्री से फैंस इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इसकी स्क्रीनिंग जो अमेरिका में रखी गई थी उसको लेकर खबर आ रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते लॉस एंजलिस में चुनिंदा दर्शकों के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग रखी गई थी। बताया जा रहा है कि इस खास कार्यक्रम में 18 से 60 साल के अलग अलग वर्ग के दर्शक शामिल हुए थे। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि उपस्थित लोगों की प्रारंभिक प्रतिक्रिया, यानी जो फर्स्ट रिएक्शन था, वो बहुत ही पॉजिटिव रहा है, जिसमें दर्शकों ने फिल्म के पैमाने, विजुअल इफेक्ट और इमोशनल स्टोरी टेलिंग की तारीफ की है। तो फिल्म की जमकर तारीफ हुई है और अब ये देखना होगा
ये फिल्म जब 2026 दिवाली में आएगी तो कितना बड़ा बिजनेस कर पाती है, क्योंकि बहुत ही भारी भरकम लागत लगी है इस फिल्म को बनाने के लिए। ये फिल्म 2 पार्ट में आएगी, एक 2026 के दिवाली पर रिलीज होगी और बताया जा रहा है एक 2027 के दिवाली पर रिलीज होगी। तो दर्शकों में काफ़ी उत्साह है इस फिल्म को लेकर। वैसे आपका इस पर क्या रिएक्शन है, कमेंट में बताइएगा। अब काउंटर कॉलम में बात करते हैं 2 ऐसी फिल्मों के बारे में जिनका विरोध लगातार हो रहा था। सबसे पहले बात करते हैं यादव जी की लव स्टोरी के बारे में। यादव जी की लव स्टोरी 27 को आने वाली थी, लेकिन ये रिलीज नहीं हो पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर किसी भी तरीके से कोई बैन नहीं लगाया था। याचिका भी खारिज कर दी गई थी जिसमें बैन लगाने की मांग की गई थी। बैन नहीं लगा है, लेकिन उसके बाद भी मेकर्स ने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं, क्योंकि जगह जगह पर इसका विरोध हो रहा है, लोग सड़क पर उतर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं कोई बड़ा कदम ना उठा लिया जाए किसी भी समुदाय की तरफ से, या कुछ भीड़ भाड़ हो या किसी को भी नुकसान ना पहुंचे, जिसके लिए मेकर्स ने इस पर बड़ा कदम उठाते हुए अब ये कह दिया है कि अभी ये फिल्म रिलीज नहीं होगी। तो यादव जी की लव स्टोरी को लेकर लगातार विरोध चल रहा था। राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंपा गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन वहां से ये टिप्पणी की गई थी कि आप शंका के आधार पर किसी पर बैन नहीं लगा सकते और याचिका को खारिज कर दिया गया था। लेकिन अभी भी मेकर्स इस बात से डरे हुए हैं कि कुछ बड़ी अनहोनी हो सकती है, इसीलिए इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जा रहा है। तो फ्राइडे को 27 फरवरी को ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है। अब दूसरी उस फिल्म की बात करते हैं जिस पर विवाद चल रहा था, द केरल स्टोरी 2। अब इसको लेकर कहा यह जा रहा है कि कहानी तो बहुत सारे प्रदेशों की है, इसमें केरल की कहानी तो है नहीं, लेकिन इसका नाम केरल स्टोरी रख दिया गया है। जो कि पहला पार्ट आया था, अब ये दूसरा पार्ट लाया गया है और इसीलिए केरल का अपमान हो रहा है। जो हमारी सद्भावना है उसे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे आरोप इस फिल्म पर लगाए गए थे और मामला केरल हाई कोर्ट पहुंचा था। वहां पर केरल हाई कोर्ट ने कहा था कि 15 दिन का इस पर हम रोक लगा रहे हैं। तो इस पर अंतरिम रोक लगाई गई थी, लेकिन अब इस फैसले को चेंज कर दिया गया है और अब इसको फिर से रिव्यू किया जाएगा। लेकिन अभी भी फिलहाल ये कब रिलीज होगी इसके बारे में कोई पता नहीं है, क्योंकि ये 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी फ्राइडे को, अब वो हुई नहीं है। देखना होगा कि अगली डेट कब सामने आती है। लेकिन हाँ, इसको लेकर एक अवमानना याचिका भी डालने की बात की जा रही थी। दरअसल बताया ये गया कि जब कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी उसके बाद भी इसकी टिकट बुकिंग हो रही थी, तो इसी वजह से कोर्ट की अवमानना हुई है, जिसकी वजह से इस पर याचिका दाखिल करने की बात चल रही थी। लेकिन अब याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि हम इस पर किसी भी तरीके से याचिका दाखिल नहीं करेंगे, क्योंकि पैसे रिफंड किए जा रहे हैं। तो टिकट के पैसे अब रिफंड किए जा रहे हैं। अभी ये नहीं पता है कि ये फिल्म कब आएगी। तो दोनों फिल्में जिस पर विवाद हो रहा था, अब कोई पता नहीं है कि अब ये दोनों फिल्में कब आएंगी। देखना होगा कि ये विवाद आगे चलता है या अब विवाद खत्म हो जाता है, क्योंकि ये रिलीज डेट चली गई और अभी पता नहीं है कि ये कब रिलीज होगी। बहरहाल आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में इतना ही। मैं हूँ आंचल, शुक्रिया।